देखें फदक आज भी 1400 साल के बाद भी आज भी और क़यामत तक लोगों की हिदायत का सबब बनता रहेगा। तो फदक जो है अगर पढ़ने को हम आए तो ये बहुत ही सख्त मौजू है। फदक हर मौजू अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सख्त है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो सख्त मौजू है वो फदक का है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत का है, क्योंकि आज भी 1400 साल के बाद आम मुसलमान को पूछो कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से कैसे तशरीफ़ ले गई, तो कहते हैं नहीं बस वैसे ही आप दुनिया से चली गई, बीमार थी, तबीयत ज़्यादा आपकी अलील थी और आप दुनिया से उसी बीमारी की वजह से दुनिया से पर्दा कर गई। किसी आम मुसलमान से पूछो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के कितने शहज़ादे थे, कितने बेटे थे, 2 ही नाम पता है, तीसरा नाम नहीं पता। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हसन और हुसैन 2 ही नाम, तीसरा नाम मुश्किल से अगर किसी को पता है तो उस जनाब मोहसिन के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इस बारे में मौलवियों ने कभी कुछ डिस्कस करना चाहा ही नहीं, इस पे बात करना ही पसंद नहीं किया। क्योंकि अगर जनाब मोहसिन की बात की जाएगी तो दरवाज़ा सैयदा जलाने की बात ज़रूर आएगी। जनाब मोहसिन की बात आएगी, बात खिलाफत पे जाएगी, बात खिलाफत तक पहुँचेगी, पता चल जाएगा कि वो कौन थे जिन्होंने दहलीज़ सैयदा पर बेहुरमती की। उसके बाद तो मोमिन मुनाफिक की पहचान तो हो जानी है। यही मौलवी और शैतान चाहते नहीं कि आम मुसलमान तक ये हक़ाइक़ पहुँचे और वो किसी को पहचान ले। लेकिन जब हम ये कहते हैं, ये जब बातें अहले सुन्नत की किताबों से बताते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। आज इंशाअल्लाह मैं अहले सुन्नत की किताबों से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नाराज़ करना, उसके बाद जो है उन्हें तकलीफ़ देना, यह कितना बड़ा अल्लाह का अज़ाब मोल लेने वाला काम है। हाँ, मुसलमानों के अकीदे में ये है कि भाई सहाबा है, चाहे जो कुछ करे, चाहे जो कर जाए, हमें कुछ नहीं बोलना, ये उसूल उनका है। कुरान के अंदर ऐसा कोई उसूल नहीं है, मुसलमानों का अपना मन घड़त अकीदा है। कुरान ने उसूल वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जिसने अहले बैत रसूल को तकलीफ़ पहुँचाई उस पर अल्लाह क़यामत तक लानत बरसाता रहेगा और अल्लाह उसे अज़ाब अज़ीम में मुब्तला फरमाएगा। फिर रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर पे अहले बैत रसूल को तकलीफ़ देने वालों का अंजाम बता दिया। लेकिन मौलवी, ये वो कौम है मौलवी की कि जो कभी भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान बर्दाश्त नहीं कर सका। लिहाजा ये जो हक़ाइक़ हैं ये हमारी आखिरत के लिए है, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा के लिए, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की रज़ा के लिए, और मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के रब की रज़ा के लिए, उनके खालिक की रज़ा के लिए, उनके अल्लाह की रज़ा के लिए। ये बारहा मुअद्दबाना मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। हम बस ये आपको बताना चाहते हैं कि हम अगर किसी को नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। आपको ये नज़र आ गया कि हम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान को नहीं मानते और इन जैसे दिगर और भी जितने भी हैं उन्हें नहीं मानते, ये तुम्हें नज़र आ गया। लेकिन आपको वो नज़र नहीं आया जिस वजह से हम इन्हें नहीं मानते। वो वजह किताबों में है आपकी। क्या मुसलमान कुरान पे हाथ रख के ये बताए कि रसूलुल्लाह की शहज़ादी का दर जलाने वाला लायक एहतराम हो सकता है? जज्बात में नहीं, ये कोई सवाल जज्बात का नहीं है, ये बिल्कुल ईमान की बात है, ये अकीदे की बात है। रसूलुल्लाह के घराने से नाइंसाफ़ी करने वाले बताएं क्या सिद्दीक़ अकबर हो सकते हैं? जो कुरान के सादिकीन को जुटलाए, जो रसूलुल्लाह की रिसालत के गवाहों को जुटलाए, बताएं क्या वो सादिकीन हो सकते? जो सहाबा रसूल को कत्ल कर दे, क्या वो अल्लाह की तलवार हो सकता है? बताएं खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता है, मालिक इब्न नुवेरा और उनके साथियों को इन्होंने कत्ल कर दिया, हालांकि वो मुसलमान थे। ये अहले सुन्नत की किताबों से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका। अब जब हज़रत अबू बकर को इसका पता चला तो क्या करना चाहिए? सज़ा देनी चाहिए। सहाबा के कातिल को सज़ा ना देते हुए उन्हें छूट दे दी।
तो बताएं क्या ऐसे लोग लायक के एहतराम हो सकते हैं कि सहाबा के कातिलों को छूट दे दे? नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमान मानते हैं, उन्हें शौक है ऐसे लोगों को मानने का। अहले बैत को नहीं, अहले बैत का इनकी मस्जिदों में जिक्र ना के बराबर होता है। 2 जुमा, तीसरे जुमा अगर मस्जिद में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र कर दिया, या तो मौलवी को कह दे कि चले चाबी हमारे हाथ में दे और निकले अपना बिस्तरा पोटला लेकर। आप राफजी तो नहीं, आप कहीं शियों को तो नहीं सुनते, कहीं आप अंदर से शिया तो नहीं। ये आज ये हाल हो चुका है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बताते थे। कभी नमाज में हसनैन को आगोश में गोद में लेके, कभी पुश्त पे सवार करके, कभी सजदों को लंबा करके अहले बैत की शान बताते। कभी अपने मिंबर से उठ के सैयदा की ताज़ीम करके ज़माने को अहले बैत की शान बताते हैं। कभी मौला अली को मोहर नबूवत पे सवार करवा के अहले बैत की शान बता रहे हैं। कभी अपने बिस्तर पे लिटा के अहले बैत की शान बता रहे हैं। कभी अपनी ज़बान चुसा के अहले बैत की शान बता रहे हैं। कभी खुद अपनी आगोश में पाल के अहले बैत की शान बता रहे हैं। इसी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह बार बार ताकीद करते रहे, इनसे डरना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे मवद्दत रखना, इन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाना। इन्हें तकलीफ़ पहुँचाओगे मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी, और जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा समझो वो जहन्नम ख़रीद रहा है, वो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाता है, वो अल्लाह की लानत मोलता है। तो क्या हम उसे मान जाए जो अहले बैत रसूल की दहलीज पे आग लगा दे, जो जनाब मोहसिन को शहीद कर दे? कि इतना हौसला आपका बुलंद, इतना हौसला कि अहले बैत के दुश्मनों को आप सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। आप अहले बैत के दुश्मनों को, जनाब मोहसिन के कातिलों को फ़ारूक आज़म तक कह देते हैं। हज़रत उमर को फ़ारूक आज़म कहा जाता है, कहिए। हज़रत उस्मान, क्या कहा जाए इनके बारे में? कहते हैं ये उस्मान गनी है, इनके ख़जाने से मांगो अल्लाह देता है। लेकिन ये आगे से नहीं बताते कि वो जो ख़जाना इनके पास था वो किसका था। वो अहले बैत से छीना हुआ ख़जाना था, अहले बैत का छीना हुआ ख़जाना। और ये देखें ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे लोग आपकी नज़र में गनी हैं, लेकिन जिन्होंने सितम सहकर दीन की हिफाजत की वो आपकी नज़र में नहीं। जुल्म बर्दाश्त करके जिन्होंने दीन की, कुरान की हिफाजत की, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत की, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। हालांकि रसूलुल्लाह ने मौला अली के लिए फरमाया कि अली तू सिद्दीक़ अकबर है मेरी उम्मत का, अली तू फ़ारूक है मेरी उम्मत में। लेकिन यहाँ पे जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सिद्दीक़ अकबर है, और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अलावा जो ये दावा करता है वो झूठा है, मौला अली उसे झूठा कहते हैं और आप उस झूठे शख्स को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कमाल है, उरूज पर है आपका अकीदा, क्या कहा जाए। और ये अकीदा आपका है, आपको मुबारक। हमसे वो शख्स कभी सिद्दीक़ न माना जाएगा जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के गवाहों को झुटलाए। हमसे वो शख्स कभी फ़ारूक न माना जाएगा जो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ में ख़यानत करता है। हमसे वो शख्स गनी न माना जाएगा जो हक़ अहले बैत का था वो अहले बैत को ना देकर किसी मरवान जैसे खबीस को दे दे। हमसे वो शख्स सैफुल्लाह न माना जाएगा जो मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करके उनकी बीवी की इज़्ज़त पे हाथ डालता है। हमसे वो शख्स मुसलमान भी ना माना जाएगा कि जिनसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ग़ज़बनाक होकर दुनिया से गए हैं। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।